वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस की ऐप पर जाकर आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, आज हम इस लेक्चर में करंट अफेयर्स करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है यूपीपीसीएस प्री 2025 का जो एग्जाम है वो अक्टूबर में होना है और अगर हम देखें किस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है तो करंट अफेयर्स का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने एक सीरीज चलाई है करंट अफेयर्स की। 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है करंट अफेयर्स की, आज ही हमारा 3rd लेक्चर है। जब तक आपका एग्जाम होगा हम ये जो सीरीज़ है वो चालू रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट हो जाए और आपको ये सीरीज जो है कंटिन्यू देखनी है, ये आपको नहीं मिस करनी है क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं आज का लेक्चर को हम स्टार्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स जो है स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो है कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर जो आपका है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य में देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे आपको हिंदी में दे रखा है और यहाँ पे आपको इंग्लिश में, आप दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मई 2025 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो पूछा है वे किस देश के थे, ठीक है, केन्या, नामीबिया, युगांडा या फिर उरुग्वे। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर देखते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। जो मई 2025 में उरुग्वे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जोस मुजिका, इनका 89 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोके, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन, ये क्या एक थीम है। तो इस थीम के साथ राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 किस दिन मनाया गया, 10 मई को, 16 मई को, 18 मई को या फिर 20 मई को। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाता है। ये जो है 16 मई को जो है ये बनाया गया, ठीक। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में किसी देश के खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन आपको दिए गए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो खिलाड़ी है मेहदी हसन मिराज, इन्होंने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। पूछा है किस एथलीट को। ऑप्शन क्या है आपके, हरमीनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा या फिर पीआर श्रीजेश। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नीरज चोपड़ा जो एथलीट है इनको टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये उपाधि भी याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किसी देश की वैज्ञानिक मारी एंगेला हंगारिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। तो पूछा है ये किसी देश की है वैज्ञानिक, ठीक है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर जर्मनी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन एक बिल्कुल सही हो जाता है, ये ब्राजील की है। तो ब्राजील देश की जो वैज्ञानिक है मारी एंगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। थोड़े नाम ऐसे डिफिकल्ट से होते हैं इनके, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात का नाम क्या है, शक्ति। इसको किस देश ने नाम दिया है, भारत ने,
पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने या फिर सऊदी अरब ने। यहाँ पे सी आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी श्रीलंका बिल्कुल सही हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उठ रहा है उसको शक्ति जो नाम दिया है वो श्रीलंका ने दिया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 मई को, 10 मई को, 16 मई को या फिर 20 मई को? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 मई बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है वो हर साल 16 मई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 से 10 मई 2025 को भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार मतलब अभ्यास, तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया? किस राज्य में किया? उत्तराखंड में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में या फिर महाराष्ट्र में? तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 से 10 मई 2025 को भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसमें तीस्ता प्रहार अभ्यास घोषित किया। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। किस देश की खिलाड़ी कैथरीन ब्राइस, ठीक है, कैथरीन ब्राइस को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? पूछा है किस देश की खिलाड़ी है? इंग्लैंड की, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड या फिर वेस्ट इंडीज? यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो है स्कॉटलैंड की खिलाड़ी है। स्कॉटलैंड देश की खिलाड़ी कैथरीन ब्राइस को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने किस शहर में स्वचालित हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र मतलब कि AWTC का उद्घाटन किया? तो पूछा है यहाँ पे किस शहर में? कोझिकोड में, चेन्नई में, भोपाल में या फिर पानीपत में? सही आंसर देख लेते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे हाल ही में जो डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत इन्होंने चेन्नई में स्वचालित हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप, ठीक है, ये दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मई को, 9 मई को, 13 मई को या फिर 17 मई को? तो यहाँ पे हो जाएगा 17 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में देखें तो महाराष्ट्र राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश कुल 52 पदक इनके साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? 5वें पे, 7वें पे, 8वें पे या 10वें स्थान पर रहा है? अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वो 7वें स्थान पे रहा है। जो बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हुए थे तो उत्तर प्रदेश ने कुल 52 पदक जीते और ये 7वें स्थान पर रहा है। चलिए देख लेते हैं हम अगले प्रश्न को। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 मई, 13 मई, 17 मई या फिर 20 मई को? तो यहाँ पे सी आंसर की बात करिए 17 मई को जो है हर साल मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने रोमानिया के बुखारेस्ट में सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब जीता है? आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, विदित गुजराती या फिर अर्जुन एरिगेसी? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। आर प्रज्ञानंद ने, ये भारतीय ग्रैंड मास्टर है, इन्होंने रोमानिया के बुखारेस्ट में सुपर बेस्ट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का क्या करा है? खिताब जीता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 मई को, 13 मई को, 18 मई को या फिर 20 मई को? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। 18 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? पूछा है किस मंत्रालय ने? पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। संस्कृति मंत्रालय ने क्या है? एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए
58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। पूछा है किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है सम्मानित किया है, तो किसको किया है? जगत गुरु राम भद्राचार्य को, गुलजार को, उपरोक्त दोनों या फिर श्री श्री रविशंकर को। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, मतलब कि जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार, इन दोनों को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार, इन दोनों को। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व एड वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 मई को, 13 मई को, 18 मई को या फिर मई को? यहाँ पे खाली मई को लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, वैसे भी ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 18 मई को जो है प्रतिवर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है 18 मई को, तो आपको याद रखना है। दिवस आपको जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन दिवस से जरूर 1-2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं पीसीएस में। अगले प्रश्न को देखते हैं। मार्च 2025 में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2024 में नीति आयोग के टीबी उन्मूलन लक्ष्य का 95% हासिल करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। गुजरात जो है मार्च 2025 में टीबी दिवस के अवसर पर प्रकाशित जो रिपोर्ट आई है, इनके अनुसार वर्ष 2024 में नीति आयोग के टीबी उन्मूलन लक्ष्य का 95% इसने हासिल किया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है गुजरात। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 25 मार्च 2025 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, यहाँ पे भारत बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेकर हम। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय एयरलाइन एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई? एयरलाइंस एयर, शंक एयर, अल हिंद एयर या फिर स्टार एयर इंडिया? तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। स्टार एयर इंडिया क्या है? ये जो है भारतीय एयरलाइन एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन जो है यह बन गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर तजाकिस्तान? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में ये देश में ही रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे बड़ा जो है भंडार खोजा गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना स्थापित की? कोरबा, जशपुर, सारगंड या फिर दंतेवाड़ा? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोरबा। कोरबा में इन्होंने क्या किया था? पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना जो है स्थापित की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस जिले के नथा टॉप में देश के पहले हिमालयन हाई अल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो किश्तवाड़ में किया, उधमपुर में किया, कठुआ में या फिर जम्मू में? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, उधमपुर में इन्होंने यह उद्घाटन किया था। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किसने संविधान के अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल बनने की टिप्पणी दी है? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, जगदीप धनखड़। इन्होंने क्या किया है? संविधान की जो अनुच्छेद 142 है इसको न्यूक्लियर मिसाइल बनने की टिप्पणी इन्होंने की थी, जगदीप धनखड़ ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो प्रकोप की घोषणा की है? केन्या, नामीबिया, युगांडा या फिर पापुआ न्यू गिनी? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। पापुआ न्यू गिनी जो है मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस देश में पोलियो प्रकोप की घोषणा की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वित्तीय वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.8%, 6.3%, 5.9% या फिर 5.7%? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। मई 2025 में जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश से संबंध सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ सभी समझौता ज्ञापन को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की या फिर सऊदी अरब? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो तुर्की बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, तुर्की ने क्या किया है, मई 2025 में जो जामिया इस्लामिया है उसने देश से संबंध सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन को निलंबित कर दिया है। अभी स्लाइड के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो मुझे 30 क्वेश्चन निकलाने होते हैं, बट ये वाले बचे हैं तो ये भी देख लेते हैं। कौन 20 से 24 मई 2025 तक मलेशिया के लंकावी में आयोजित होने वाली लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी के 17वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? पंकज सिंह, महेश शर्मा, संजय सेठ या फिर राजनाथ सिंह? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे जो है संजय सेठ इस भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 मई 2025 को अगर हम देखें तो डाक विभाग ने किस राज्य में स्थित, यहाँ पे कोड इकनॉल और सौर वेधशाला KSO मतलब KSO कोड इकनॉल और सौर वेधशाला के 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ठीक है, तो पूछा है कि किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित जो KSO है उसकी 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक जो है स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज के लेक्चर का ये लास्ट प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपके लिए अगले लेक्चर में लेके आऊंगी। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान मतलब IIFT इन्होंने कहाँ पर अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? सिंगापुर, दुबई, दोहा या फिर टोक्यो? तो यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा, जो दुबई है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। तो आज के लेक्चर के क्या हो जाते हैं आपके क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, देखिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप PCS, RO, ARO, BO, LTGATE, UPSI या फिर UPTPSC पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अगर अपने सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो एक ऐसी आपको तैयारी करनी होगी कि जिसमें आपका अच्छी तरह सब कुछ कवर हो जाए। तो आपको क्या करना है, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो बिना देरी किए ज्वाइन कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस को बेहतरीन तैयारी और सुनिश्चित सफलता के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये जो आपको नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। इन नंबरों पर आप मैसेज करो और कोई भी आपको पेड कोर्स की जानकारी लेनी है आप ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं